दिस इज योर कोडिंग दोस्त। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड क्या होता है, पाइथन में कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पेशल मीनिंग में स्पेशल टास्क के लिए रिजर्व होते हैं। ओके, इनका हम यूज़ करते हैं किसी स्पेशल टास्क के लिए। पाइथन 3.11 में 35 कीवर्ड्स हैं और इन सभी कीवर्ड्स के अलग अलग टास्क हैं और इन कीवर्ड्स का हम वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्यों? क्योंकि इन कीवर्ड्स को जैसे ही हम अपने कोड में यूज़ करते हैं, हमारा जो कंपाइलर होता है वो उन कीवर्ड्स को देखकर ये समझने लगता है कि जो प्रोग्रामर है मुझसे ये स्पेसिफिक टास्क करवाना चाहता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक कीवर्ड्स का एक स्पेशल टास्क होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है जो उस कंपाइलर में पहले से डिफाइंड रहता है। ओके, इन्हीं वर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। In Python programming, some words are reserved for special meaning or functionality. Okay? कुछ जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, उस कोड में क्या होते हैं, उस कोड में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइंड रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलिए आपको मैं एक कीवर्ड लेता हूँ जो यूज़ होता है लगभग सभी प्रोग्रामिंग में, जो कीवर्ड के रूप में यूज़ होता है, इफ़। ओके, इफ़ का एग्जांपल लेते हैं अपन और उससे हम कीवर्ड क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। हम चले जाते हैं पाइथन के आईडीई में, पाइथन के ऑफिशियल आईडीई में हम जाएंगे। ये मैं पाइथन 3.11 यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है कि डिफरेंट जो वर्जन्स हैं पाइथन के, उसमें कीवर्ड्स की संख्या कम ज़्यादा होती रहती हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐड होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ओके, डिफरेंट वर्जन्स में नंबर ऑफ कीवर्ड्स चेंज होते रहते हैं, कीवर्ड्स की संख्या चेंज होते रहती है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं इफ़। हम इफ़ का दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैसे यूज़ करते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम स्टोर कर देते हैं वैल्यू 10 को। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उसमें 10 वैल्यू का हमने स्टोर कर दिया। सक्सेसफुली वो हमारा स्टोर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये स्टोर हो चुका है 10 में। हम क्या करते हैं, इफ़ के यूज़ करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। ओके, चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं इफ़ हमने टाइप किया, और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर में कंडीशन को चेक करते हैं। लेकिन पाइथन में क्या होता है, हमें कोई पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम स्पेस देंगे एक और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि जो हमने वेरिएबल लिया है ए, उसमें जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन दिया हूँ कि जो वेरिएबल ए में जो वैल्यू है, वेरिएबल ए का जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। ओके, और यहाँ पे हम इसको कॉलन देते हैं। कॉलन देने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो कुछ स्पेस आता है, ये कुछ स्पेस दिख रहा होगा आपको। ये स्पेस, ये जो स्पेस होता है ये एक टैब या फिर 3 स्पेस, 3 बार स्पेस बटन को प्रेस करने के बराबर होता है। यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, प्रिंट, एक मैसेज लिख देता हूँ मैं प्रिंट, और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा ए इज इक्वल अगर ये ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है। ओके,
हमने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल ए में हमने 10 स्टोर किया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं यूजिंग इफ कीवर्ड। आपको यहाँ पे इस कीवर्ड में फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कीवर्ड कैसे यूज होते हैं, ठीक है, कीवर्ड का मीनिंग कैसे रिजर्व होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ लगाया, तो इफ लगाया तो जो कंपाइलर होता है वो समझ जाता है इफ के बाद ये कुछ कंडीशन देगा, उस कंडीशन को मुझे चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स। अगर ये ट्रू रहेगा तो मैं इस मैसेज को प्रिंट करूंगा, अगर ट्रू नहीं रहेगा तो मैं देखूंगा इल्स पार्ट है कि नहीं। यहाँ पे हम इल्स लगा सकते हैं, इल्स पार्ट है कि नहीं। अगर इल्स पार्ट नहीं रहेगा तो मैं कंट्रोल को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है, इंडेंटेशन एरर कैसे है देखते हैं। इंडेंटेशन एरर था, एक स्पेस में एक्स्ट्रा दे दिया था कंपाइलर। यहाँ पे हम का जो हमारा आईडी है वो ऑटोमेटिक इंडेंट कर देता है, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं एक एक्स्ट्रा दे दिया था। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो मैसेज था वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो इफ कीवर्ड का हमने यूज़ क्यों किया। ऐसे ही इफ कीवर्ड का यूज़ हमने यहाँ पे क्यों किया, ये कंडीशन चेक करने के लिए, ओके, ये कंडीशन चेक करने के लिए ये कंडीशन चेक करने के लिए हमने ये इफ कीवर्ड का यूज़ किया। जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ का यूज़ करते हैं इफ कीवर्ड का, तो क्या होता है, कंपाइलर कुछ कंडीशन देखने लगता है। ये कंडीशन यहाँ पे डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आया था। अगर ये कंडीशन नहीं होते यहाँ पे तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे एरर देता, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक कीवर्ड के लिए कीवर्ड का मीनिंग उस कंपाइलर में रिजर्व होता है, और उन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स के रूप में, वेरिएबल्स के रूप में, फंक्शन के नाम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखते हैं देखिए हम इफ जो कीवर्ड है इसके यूज़ करते हैं वेरिएबल के रूप में, तो होता है कि नहीं, ओके। इफ और इसमें हम स्टोर करना चाह रहे हैं वैल्यू 3, सॉरी हम इफ का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्टोर करना चाह रहे हैं 3। यहाँ पे 3 स्टोर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है और उसका हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते, ओके फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको वेरिएबल कैसे रिजर्व होता है और उसका मीनिंग कैसे पहले से डिफाइंड होता है ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। इन वर्ड्स को क्या होता है, जैसे ही हमारा कंपाइलर यहाँ पे ये देखेगा इफ कीवर्ड, ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ कंडीशन देखना शुरू कर देगा कि जो प्रोग्रामर है उसने कुछ कंडीशन दिया होगा, उसको मुझे चेक करना है, ठीक है। वैसे ही सभी कीवर्ड के अलग अलग टास्क हैं, जैसे फॉर होता है, वाइल होता है, ये डिफरेंट कीवर्ड होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। कीवर्ड, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स। ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग पहले से रिजर्व होता है उनको क्या बोलते हैं, हम कीवर्ड बोलते हैं। एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, फंक्शन नेम एंड अदर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। किसी भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के रूप में हम इन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करते हैं फॉर एंड इसमें हम एक वेरिएबल के रूप में हमने फॉर को ले लिया, फॉर कीवर्ड को, और उसमें हम स्टोर करना चाह रहे हैं कोई वैल्यू 13 को, तो ये लीगल होगा कि नहीं, ये इलीगल होगा। और फॉर का हम कीवर्ड वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और हमारा कंपाइलर फिर एरर देगा, ओके। तो इन जो ये कीवर्ड्स होते हैं इनका हम आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूजर डिक्लेयर करता है प्रोग्राम में, ओके। जो भी वर्ड्स, जो भी नेम यूजर डिक्लेयर करता है, ओके, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स के रूप में हम
कीवर्ड्स का कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके, तो ये जो हमारा पाइथन 3.11 है, इसमें 35 टाइप के कीवर्ड्स हैं, 35 कीवर्ड्स हैं। उसको मैंने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, पहला वैल्यू कीवर्ड्स। ओके, ये क्या करता है, ये जैसे ट्रू, फॉल्स, नन, ये इनके अंतर्गत आता है। ओके, दूसरा टाइप में जिस कीवर्ड्स को बांटा हूँ, कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स। इसके अंतर्गत आते हैं इफ, एलिफ एंड एल्स। इन कीवर्ड्स के यूज करते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने अभी इफ का आपको बताया था। ओके, इफ का मैंने आपको अभी बताया था अभी मैं आपको बता रहा था इफ को हम कैसे यूज करते हैं कीवर्ड्स के लिए। ओके, वैसे ही होता है एलिफ और एल्स। इनका हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, कंट्रोल फ्लो कीवर्ड के रूप में। ओके, तीसरा है हमारा इटरेशन कीवर्ड्स। लूप में हम यूज करते हैं इन कीवर्ड्स को, और आप अगर C++ पढ़े होंगे तो इनसे वाकिफ होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग होते जाएगा। इनको हम आने वाले सीरीज़ में और अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। तो इटरेशन कीवर्ड्स के लिए फॉर यूज़ होता है, कीवर्ड्स के रूप में फॉर यूज़ होता है, व्हाइल यूज़ होता है, ब्रेक यूज़ होता है, कंटिन्यू यूज़ होता है। ओके, ये जो फॉर और व्हाइल है ये लूप के लिए यूज़ होता है, और अगर लूप को हमें क्या करना रहता है, ब्रेक करना रहता है, तो उसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, और कंटिन्यू का यूज़ क्यों करते हैं अपन, उस एक स्पेसिफिक इटरेशन को होने के बाद लूप को क्लोज करने के लिए हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से मैंने चौथा कैटेगरी में बांटा हूँ स्ट्रक्चर कीवर्ड्स के रूप में। ओके, हम क्या करना है, पाइथन में स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए इनका यूज करते हैं, जैसे कि डेफ, क्लास, विथ, एस, पास, लैम्डा। इन कीवर्ड्स का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर के लिए। ओके, इनको आने वाले वीडियोस में हम देखते जाएंगे दोस्तों। इसमें हम जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स को मैंने एक कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये होता है रिटर्निंग वैल्यूज, रिटर्निंग कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स का यूज होता है रिटर्न टाइप, इन सभी चीज़ों में इनका यूज होता है, जैसे कि रिटर्न, यील्ड। ओके, और ये मेरा पांचवा टाइप है इंपोर्ट के लिए। इंपोर्ट का यूज हम क्यों करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड है, जैसे कि ये इंपोर्ट है। इंपोर्ट का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में अगर यूज करना चाहते हैं तो इस इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, और उस किसी स्पेसिफिक पैकेज से या फिर लाइब्रेरी से किसी स्पेसिफिक क्लास को या फिर मेथड किसी क्लास को किसी मॉड्यूल को हम यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस स्पेसिफिक एपीआई के उस किसी मॉड्यूल को हम यूज करना चाहते हैं तो इंपोर्ट फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, इंपोर्ट फ्रॉम matplotlib, इंपोर्ट फ्रॉम numpy, इंपोर्ट फ्रॉम sklearn। ठीक है, वो जो sklearn एक एग्जांपल ले रहा हूँ। sklearn क्या होता है, एक एपीआई है, उसके हम किसी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं, उसके किसी पार्ट को हम यूज करना चाहते हैं तो उसको फ्रॉम करते हैं, इंपोर्ट sklearn फ्रॉम करके उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, और इस एस का यूज क्यों करते हैं अपन, जो एपीआई को जिस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करते हैं उसके नाम क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उस नाम को हमें शॉर्ट करना रहता है। हमें क्या करना रहता है, अगर हम अपने प्रोग्राम में उसको यूज करेंगे तो उतना उस नाम को ना लिखकर हम क्या करते हैं, उसकी जगह में छोटे नाम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिख के बताता हूँ मैं, इंपोर्ट
numpy। ओके, इस करके इस numpy को हम क्या कर सकते हैं, एमपी कर सकते हैं। अब हमें इस लाइब्रेरी का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम पूरा numpy हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम क्या करेंगे, np डॉट और उस किसी भी चीज़ को फिर हम मेथड वगैरह को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पूरा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं जिसकी, तो हम एस का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से है मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इन कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, एक्सेप्शन क्या होता है आपको पता ही होगा, रन टाइम एरर होता है। ओके, तो ये जो ट्राई है, एक्सेप्ट है, रेस है, फाइनली है, एल्स है, एसर्ट है, इनका यूज किया जाता है रन टाइम एरर्स को हैंडल करने में। इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इन कीवर्ड्स का यूज किया जाता है पाइथन में। नेक्स्ट है वेरिएबल हैंडलिंग कीवर्ड्स। जो वेरिएबल स्कोप वगैरह आपने C++ में पढ़ा होगा तो पता होगा। वेरिएबल की जो स्कोप्स होते हैं उनको इन कीवर्ड्स के द्वारा डेल, ग्लोबल और नॉन ग्लोबल, इनके द्वारा हैंडल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स के रूप में। ओके, इनके लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह का यूज ना करके हम इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर डिफरेंट प्लस के लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और एडिशन ऑपरेटर के हम यूज करते हैं सिंबल, प्लस सिंबल का यूज करते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए हम पाइथन में सिंबल्स का यूज ना करके हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंड और नॉट, इस टाइप के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस टाइप के ऑपरेशंस को करने के लिए हम सिंबल्स का यूज ना करके हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये लास्ट है, टू चेक द वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट। इन एक कीवर्ड है, इसके यूज करते हैं हम किसी लिस्ट, डिक्शनरी, इसमें कोई वैल्यू है या नहीं उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं इन का। और इस इन कीवर्ड का यूज फॉर लूप में भी अपन यूज करते हैं रेंज फंक्शन के साथ। ओके, फॉर लूप में यूज करते हैं रेंज फंक्शन के साथ। इस चीज का भी आपको याद रखना है, ठीक है। रेंज फंक्शन के साथ फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं, इसको हम आने वाली सीरीज में डिटेल से समझेंगे। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिकॉज कोडिंग दोस्त इज हियर। कीवर्ड्स की कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को अपन देखते हैं। कीवर्ड्स के कुछ रूल्स हैं, देखिए। पहला रूल है, ऑल कीवर्ड्स कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, ठीक है। सभी कीवर्ड्स क्या है, ओनली अल्फाबेट से बने हुए हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। इसमें कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तब इस चीज को हमेशा याद रखना कि जितने भी कीवर्ड्स बने हुए हैं वो केवल और केवल अल्फाबेट से ही बने हुए हैं। दूसरा रूल है आपका, ऑल कीवर्ड्स शुड बी इन लोअर केस एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स, नन। जितने भी कीवर्ड्स पाइथन में यूज हो रहे हैं वो सभी क्या है, अल्फाबेट की लोअर केस से बने हुए हैं, ठीक है। और अल्फाबेट की लोअर केस में होनी चाहिए, सिर्फ ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़कर। अगर हम फॉल्स को इस प्रकार से लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फॉल्स को हमें इस प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से ट्रू और नन का यूज करना है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है मित्रों। और अगर इन सभी चीजों को आप याद रखते हैं, इनको प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, तो आपको पाइथन में कीवर्ड्स के नाम से एरर का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा और कीवर्ड्स का आप बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। और आने वाले वीडियोस में हम इन कीवर्ड्स को यूज करते जाएंगे तो आप
आपके मन में जो डाउट हो रहे होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो आने वाले सीरीज को देखते रहिए और पाइथन से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं, जो भी डाउट होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारी टीम वर्क कर रही है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही और आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करते जाएंगे सीरीज को, जिसकी अभी आने वाली वीडियोस में हम जो भी पाइथन के फंडामेंटल्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। ओके, एक बार पाइथन के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर हम एडवांस लेवल में जाते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, लेवल को हम धीरे धीरे अप कर रहे हैं और जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको आप देखते रहिए, ताकि आपका जो मन में आपका जो बेसिक है वो क्लियर होते रहे। ओके, और हो सकता है उन वीडियोस में भी आपको डाउट हो रहे होंगे, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।